बिना अनुबंध स्कूलों में काम कर रही एजुकेट गर्ल्स संस्था, छात्र डेटा लेने और लर्निंग गतिविधियों पर उठे गंभीर सवाल। सिंगरौली जिले के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत एजुकेट गर्ल्स संस्था की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में आ गई है। आरोप है कि एजुकेट गर्ल्स संस्था विद्यालयों में बच्चों के नामांकन का दावा कर रही है तथा कक्षा 3, 4, 5 और कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर प्रतिदिन लगभग 2 से 3 घंटे तक लर्निंग गतिविधियां संचालित कर रही है। ऐसे में विद्यालयों में शिक्षकों की भूमिका और संस्था के अधिकारों को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। मामले को लेकर जब पत्रकारों ने जिला समन्वयक रामलखन शुक्ला से पूछा कि संस्था किस विभागीय आदेश या अनुबंध के आधार पर स्कूलों में कार्य कर रही है, तो उन्होंने कैमरे पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उन्होंने इतना जरूर कहा, उनके कार्यालय में संस्था का कोई अनुबंध उपलब्ध नहीं है तथा सोमवार तक जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही। सूत्रों के अनुसार संस्था के क्षेत्र समन्वयक अप्रैल माह में विद्यालयों के नामांकन से संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं और पुराने डेटा के आधार पर सूची तैयार कर बच्चों के घर घर संपर्क करते हैं। इसके बाद 15 जून से विद्यालयों की प्रवेश पंजी से विद्यार्थियों का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, प्रवेश तिथि, समग्र आईडी, दाखिला क्रमांक सहित अन्य व्यक्तिगत जानकारी अपने निर्धारित प्रारूप में दर्ज की जाती है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, यदि किसी गैर सरकारी संस्था के पास विद्यालयों में इस प्रकार का कार्य करने का स्पष्ट विभागीय आदेश या अधिकृत अनुबंध उपलब्ध नहीं है, तो क्या शिक्षक बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति की प्रवेश पंजी जैसी शासकीय अभिलेखों को दिखा सकते हैं? क्या विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी किसी निजी संस्था के साथ साझा करना नियमों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो इसका वैधानिक आदेश कौन सा है? मामला केवल संस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों की जिम्मेदारी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। यदि संस्था अधिकृत है तो उसका विभागीय आदेश सार्वजनिक किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा कोई आदेश नहीं है तो विद्यालयों में संस्था की भूमिका, छात्र जानकारी तक उसकी पहुंच तथा शिक्षकों द्वारा अभिलेख साझा किए जाने की निष्पक्ष जांच कर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। सबसे अहम सवाल ये भी है कि यदि नामांकन बढ़ाने और बच्चों की लर्निंग सुधारने का कार्य एजुकेट गर्ल्स संस्था कर रही है, तो विद्यालय में पदस्थ शिक्षक आखिर किस भूमिका में है? क्या इससे शासकीय शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारियों का हस्तांतरण एक गैर सरकारी संस्था को किया जा रहा है, या फिर ये केवल सहयोगात्मक व्यवस्था है? इस संबंध में विभाग की ओर से स्पष्ट जवाब आना भी बाकी है। फिलहाल पूरे मामले में शिक्षा विभाग के आधिकारिक स्पष्टीकरण और संभावित जांच का इंतजार है। यदि विभागीय आदेश मौजूद है तो उसे सार्वजनिक कर भ्रम दूर किया जाना चाहिए, अन्यथा विद्यालयों में संस्था की कार्यप्रणाली और छात्र डेटा के उपयोग की विस्तृत जांच की मांग तेज हो रही है। सिंगरौली से संवाददाता देव प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।